बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। आज हमारा लेसन है थिंग्स वाला पार्ट से यूज़ ऑफ सिंबलिज्म, और ये क्वेश्चन हम करंट नोट से करेंगे। और उससे पहले हम ये जान लें कि चिनोए एचपी ने ये नावल नाइजीरियन कल्चर्स के बारे में लिखा है। इवन कि वो खुद क्रिश्चियन रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे, उनके बड़े बुज़ुर्ग क्रिश्चियनिटी कबूल कर चुके थे, लेकिन उन्हें इसके साथ साथ ये दुख था कि कुछ इम्पीरियलिज़म के राइटर जस्ट अपने कॉन्सेप्ट से लिखते हैं, लेकिन नेशंस को वो डिपिक्ट नहीं कर पाते जिनको डिपिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो थे जोसेफ कॉनराड के नावल से या जॉयस कैरी के नावल। जॉयस कैरी ने जो मिस्टर जॉनसन्स लिखा था उसके बारे में उन्होंने नाइजीरियन के बारे में तो लिखा था, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में भी बताया था, लेकिन नाइजीरियन पीपल को उन्होंने कुछ अच्छी तरह से डिफेक्ट ना किया। इसी तरह से जोसेफ कॉनराड और दूसरे वेस्टर्न राइटर्स ने भी यही कुछ किया, जिसकी वजह से अफ्रीका मिसअंडरस्टूड होने लगा। इसीलिए चिनोए एचपी ने सोचा कि एक नावल ऐसा होना चाहिए जिसमें ये नाइजीरिया का कल्चर बताएं। सो इन्होंने नाइजीरिया का कल्चर बताया इस पूरे नावल में। हीरो कोंको, उसके बेटे नुआए और उसके बेटे नुआए का क्रिश्चियन हो जाना, फिर उसकी बेटी जिन्मा का, और एक्वीफीना जो कि एक केस के सिलसिले में कोंको को दे दिया जाता है कि इसकी 3 साल तक रखवाली करे, देखभाल करे, और उसके बाद हम इसे बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि इनके गांव की यूमोफिया की औरत दूसरे गांव में मारी जाती है मुबाइनों में, और वो फिर मुबाइनों का लड़का था। और जब इसका एग्ज़ाइल होता है तो ये मुबांटा जाता है अपनी माँ के गांव में, और एक्वीफीना इसकी फेवरेट डॉटर होती है। एक्वीफी इसकी फेवरेट बीवी है, जो सेकंड बीवी है, और जिन्मा इसकी फेवरेट डॉटर है। अब देखते हैं इसमें यूज़ ऑफ सिंबलिज्म क्या क्या किए हैं एचपी ने। डिस्कस द सिंबलिज्म इन द नावल। एचबी इज टेक्निक, ये टेक्निक के स्पेलिंग्स हैं जो थोड़े से मिसप्रिंट हुए हैं। इन द थिंग्स फॉल अपार्ट में उन्होंने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है इज़ अकिन होता है यकसा है, ये की तरह है, टू डैट ऑफ कॉनराड्स की ही तरह है। और कॉनराड्स के हार्ट ऑफ द डार्कनेस के सिंबलिज्म देखें तो इनके सिंबलिज्म देखें तो ये अकिन हैं, एक जैसे हैं। एचपी मेक यूज़ ऑफ सिंबलिज्म, मेक्स वो इस्तेमाल करते हैं अलामतों का। अलामतें होती हैं चीज़ों के ज़रिए उनके हिडन मीनिंग्स देना। हिज सिंबलिज्म इज़ सो स्मूथ, काफ़ी स्मूथ जाते हैं, प्लेन जाते हैं, डेट इट बिकेम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नावल, कि वो अलामतें, वो सिंबलिज्म्स नावल का लाजमी हिस्सा बन जाती हैं। द वेरी टाइटल ऑफ द नावल इज़ हाईली सिम्बॉलिक। अगर हम टाइटल ही देख लें थिंग्स फॉल अपार्ट, तो इसमें ही बहुत ज़्यादा अलामत मौजूद है। इट हैज़ बिन टेकन फ्राम W.B. Yeats पोइम सेकेंड कमिंग, और ये कहाँ से लिया गया है ये आपने याद रखना है कि W.B. Yeats की पोइम सेकेंड कमिंग से लिया गया है। थिंग्स फॉल अपार्ट रेफर्स टू द ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ये रिवायती खूबियाँ जो होती हैं, रस्म व रिवाज के बारे में बताया गया है, उनका हवाला देता है। एंड एंसेस्ट्रल कल्चर होता है जो हमारे आबाओ अजदाद का कल्चर हो, पीछे जो गुजर चुके हैं उनकी जो सकाफ़त हो। ऑफ द ईबो सोसाइटी, अब ये ईबो जो है ये इसमें जी भी लगता है, बाजू का जी नहीं भी लगता है, लेकिन जी साइलेंट ही रहता है, यहाँ इन्होंने जी को ऑफ किया है। ईबो सोसाइटी के बारे में जो उनके आबाओ अजदाद का कल्चर था, उनकी रवायात को हवाला देते हैं थिंग्स वाला वार्ड में। डेट हैज़ बिन फॉलन अपार्ट, जो वाकई ही बिखर चुकी थी, बाय द क्रैशिंग ब्लोज, जिसने चूर कर दिया था, क्रैशिंग ब्लोज ने क्रश कर दिया था, चूरा कर दिया था, ब्लोन बिखेर दिया था, ऑफ एनी एलियन, एक गैर ने, एंड मोर पावरफुल कल्चर, और उस गैर और ताकतवर सकाफ़त ने इनकी सकाफ़त को चकनाचूर कर दिया और बखेर दिया था।
उसका शिराजा बिखेर दिया। एज ओब्रिका सेज, ये ओब्रिका की कोटेशन है जो ओब्रिका कहता है, ही हैज़ पुट अ नाइफ ऑन द थिंग्स, उन्होंने चीज़ों को एक खंजर के ऊपर रख दिया है। डैट हेल्ड अस टुगेदर, वो हमें इकट्ठा करते हैं। एंड वी हैव फॉलन अपार्ट, लेकिन हम अलग हो जाते हैं। जब ओब्रिका ओकोंको को बताता है कि यहाँ पर अब अंग्रेज़ आ चुके हैं और उन्होंने खंजर के ज़ोर पर ये सब कुछ किया है, इतनी ताकत के ज़ोर पर ये सब कुछ किया है, उन्होंने हमें इकट्ठा किया और फिर उसके बाद हमें बिखेर दिया। इकट्ठा किया इसलिए कि हम में बेइत्तफाकियाँ पैदा कर सके, मज़हब का फ़र्क डाल सके, जो ये में ऊंच नीच के कुछ ज़ाविये थे उनको उन्होंने सामने लेके आए। वो जो निचली ज़ात के थे, जो जिनके पास कोई टाइटल नहीं था, वो सब क्रिश्चियन हो गए। इस तरह ये बिखर गए। करेक्टर्स इन द नावल आर आल्सो सिम्बॉलिक, करेक्टर भी सिम्बॉलिक है, उनके अंदर भी हमें अलामतें मिलती हैं। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नावल ओकोंको जो कि हीरो है, इज़ एसोसिएटेड, वो जुड़ा हुआ है विद बर्निंग फायर, जलती हुई आग के साथ, एंड फ्लेम और शोलों के साथ थ्रू आउट द नावल। पूरे नावल में उसके अंदर एक भड़कती आग और शोला ही रहता है कि कहीं मैं नाकामी का शिकार ना हो जाऊं, कहीं मैं अपने बाप की तरह ना हो जाऊं, कहीं मेरे टाइटल मुझसे ना छिन जाएं। उसको बस यही खौफ और ये हसद रहती है, इसी आग में वो जलता रहता है। डैट सिम्बोलाइजेज, और इसकी अलामत क्या मिलती है, हिज इंटेंस एंड डेंजरस एंगर, उसका शदीद और ख़तरनाक गुस्सा, और ये गुस्सा ही उसको एंड में खुदकुशी की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन को मार देता है गुस्से में आके। एज द फायर डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इट कंज्यूम्स, जैसे कि एक आग हर चीज़ को तबाह कर देती है और खा जाती है। सिमिलरली, इसी तरह से ओकोंको इज़ बोथ फिज़िकली एंड इमोशनली डिस्ट्रक्टिव, तो इसी तरह से ओकोंको जिस्मानी और जज्बाती तौर पर तबाह हो जाता है। जस्ट एज फायर बर्न्स एंड लीव्स अ पाइल ऑफ ऐश, इसी तरह से जैसे फायर जलती है और लीव्स जो है वो एक राख का ढेर बन जाते हैं। ओकोंको's intense rage also destroys him, उसका इंटेंस रेंज भी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, वो भी उसे तबाह कर देता है क्योंकि उसे बहुत शदीद गुस्सा होता है। सिमिलरली किलिंग ऑफ एक्मीफ्यूना एंड हिज एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ अजीडोज सन, और इसी तरह से जिस तरह से वो एक्मीफ्यूना को हादसाती तौर पर मार देता है, जब वो उसे लेने आते हैं 3 साल के बाद कि इसको अब मरना होगा, तो ये भी साथ चल पड़ता है। हालांकि इसे अजूडो कहता है कि मत जाओ, लेकिन ये फिर भी चला जाता है और वो बुज़ुर्ग वहाँ का होता है, अजूडोज़ सन, और फिर ये उसी अजूडो के बेटे को हादसाती तौर पर कत्ल कर देता है जब ये उसी अजूडो के जनाजे में जाता है। अजूडोज़ सन डिपिक्ट हिज मॉरल, और अजूडोज़ सन बताता है उसके अखलाक को, एंड इमोशनल डिस्ट्रक्शन, उसकी जज्बाती तबाही और बर्बादी को, इन हिम जो कि उसके अंदर होती है। पहले तो जज्बात में आके वो एक्मीफ्यूना को मार देता है कि भाई मैं अगर इसे नहीं मारूंगा तो लोग समझेंगे शायद मैं अगबाला हूँ, शायद मैं विमन लाइक हूँ, शायद मैं वीक हूँ, और इसीलिए ये एक्मीफ्यूना को मार देता है। एक्मीफ्यूना को मारने के बाद इसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्मीफ्यूना इसी बेटे अपने बाप की तरह समझता है, हालांकि ये उसका बाप नहीं होता, लेकिन 3 साल वो इसके साथ गुजारता है। ऐसे ही जूडो जो है वो उसका भी बेटा हादसाती तौर पर मरता है, तो फिर इसको जाना पड़ता है एग्जाइल की तरफ, वो भी 7 साल के लिए। नोए लेटर ऑन इन द नावल इज़ कॉल्ड साक, साक कहा जाता है नोए को, क्योंकि नोए ईसाईयत कबूल कर लेता है और फिर वो नावल में इस साक के नाम से जाना जाता है। एंड हिज फादर, और जो इसका बाप है, ओकोंको सिम्बोलाइजेस द रोल ऑफ इब्राहिम, और उसका बाप ओकोंको इब्राहिम को सिम्बोलाइज करता है। जैसे वो अपने बेटे की कुर्बानी देते हैं, ऐसे ही ये भी अपने बेटे की कुर्बानी दे देते हैं। अगर हम एक्मीफ्यूना को देखें, हु इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज वन ऑफ सन, जो कि अपने एक बेटे की कुर्बानी देने को तैयार है। एक्मीफ्यूना हु कॉल्स हिम फादर, एक्मीफ्यूना जो कि इसे अब्बा कहता था। फॉर हिज एंसेस्ट्रल कल्चर, और अपने अबाही सकाफ़त के लिए ये उसकी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। बोथ एक्मीफ्यूना एंड नोए सिम्बोलाइज क्राइस्ट लाइक फिगर, और ये दोनों जो लड़के हैं, एक इसका सगा बेटा और दूसरा इसके यहाँ रहने आने वाला 3 साल की मुद्दत के लिए एक्मीफ्यूना, वो लड़का, दोनों ही अलामत हैं क्राइस्ट के फिगर की।
हज़रत ईसा के फिगर की अलामत देते हैं, जो कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं। बोथ द करेक्टर सिम्बोलाइजेज मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। और ये तीनों किस चीज़ की अलामत है? ये वो अलामतें हैं जो हमें मिस्टर ब्लेक ने भी बताई हैं, विलियम ब्लेक की पोइट्री में भी आती हैं। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। एक तो रहम खाना, दूसरा तरस खाना, अमन की ख्वाहिश रखना और मोहब्बत की ख्वाहिश रखना। मिस्टर ब्राउन एंड मिस्टर रेवरेंड जेम्स स्मिथ। मिस्टर ब्राउन जो पहले आते हैं ईसाईयत फैलाने के लिए इनके इलाके में, और उनकी बीमारी के बाद, उनके चले जाने के बाद मिस्टर जेम्स स्मिथ आते हैं। ये दोनों मिशनरीज़ हैं। मिशनरीज़ वो मुबल्लिग हैं और आल्सो सिम्बोलिक इनकी भी अलामतें दी गई हैं। मिस्टर ब्राउन सिम्बलाइजेज द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो सच्ची रूह है ईसाईयत की जो वो लेकर आते हैं, और वो सच्ची रूह में क्या होता है? सच एज मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। ये चारों हमारे पॉइंट हैं जो ईसाईयत की सच्ची रूह फूंकते हैं। वाइल मिस्टर स्मिथ ऑन द अदर हैंड सिम्बलाइजेज द नैरोनेस एंड वन साइडेडनेस ऑफ सम प्रीचर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। हालांकि मिस्टर स्मिथ जो है वो किसकी अलामत है? तंग नज़री की अलामत है, यक तरफी की अलामत है, जैसा कि क्रिश्चियनिटी के कुछ प्रीचर्स हैं, ईसाईयत के कुछ तबलीग करने वाले हैं, उसकी अलामत है मिस्टर स्मिथ। क्योंकि मिस्टर स्मिथ का ताल्लुक़ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, काफ़ी सख्त रवैया होता है इन लोगों के साथ। लोकस्टेस, ये क्या होती हैं? ये टिड्डियाँ होती हैं जो छोटी सी होती है, छोटा सा कीड़ा टाइप है। डैट डिसेंडेंट्स अपॉन। अब ये जो टिड्डियाँ हैं ये भी यहाँ पर अलामत देती हैं। इनकी अलामत आने की यही है कि जैसे अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया है, अब चूँकि अंग्रेज़ आ चुके हैं तो वो इन लोगों के इलाके पर कब्ज़ा जमा लेते हैं। जैसे ये एक कीड़ा आ जाता है और ये कीड़ा कब्ज़ा कर लेता है, वैसे ही वो बताना चाह रही हैं कि ये भी कीड़े आए हैं, डिसेंडेंट उतरते हैं अपॉन द विलेज, गांव में, आर आल्सो वेरी सिम्बॉलिक, और इनका आना बड़ा सिम्बॉलिक होता है। दे प्रीफिगर होते पहले से सोच कर लेना, ये प्रीफिगर करते हैं द अराइवल ऑफ द वाइट सेटलर्स, के सफ़ेद आबादकार आने वाले हैं। हु विल फीस्ट ऑन, जो कि त्यौहार मनाएंगे, एंड एक्सप्लॉइट, और नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, द रिसोर्सेज, उन ज़राए का, ऑफ द ईबोज़, जो कि ईबो में मौजूद हैं। ये लोकस्टिस उस चीज़ की अलामत है। स्टोरीज विद इन द नावल आर हाईली सिम्बॉलिक। अगर हम कहानी देखें, स्टोरीज़ नॉय सुनता है अपनी माँ से या अपने बाप से, ये स्टोरीज़ या मिफ्यूना उसे स्टोरी सुनाता है, ये बड़ी सिम्बॉलिक्स होती हैं। नॉइज़ स्टोरीज़ ऑफ पीस, नॉइज़ की कहानियाँ कौन सी हैं? अमन की, लव की, एंड केयर आर इन थीसिस, इन एंटीथीसिस। ये सारी जो उसकी कहानियाँ हैं ये सब एंटीथीसिस हैं, यानी मुतज़ाद हैं, उलट हैं। टू ओकोंकोस ब्लड एंड वॉर टेल्स, ओकोंकोस कौन सी कहानियाँ सुनाता है? जंगो जदल की, खून खराबे की। लेकिन नॉइज़ की कहानियाँ कौन सी हैं जो माँ से सुनता है? पीस की, अमन, मोहब्बत और प्यार की। और ये सब की सब एंटीथीसिस हैं, ये सब की सब ज़िद हैं ओकोंकोस की कहानी की। These stories symbolize the nature of both characters. ये कहानियाँ दोनों किरदारों की फितरत को भी बताती हैं अलामती तौर पर। The farmer is loving and kind-hearted. The farmer के जो पिछला है, जो पहला है, वो कितना प्यार करने वाला है और दिल नरम का आदमी है, नरम दिल है कैरेक्टर। वेयर एज लेटर सिम्बोलाइजेज, जबकि ये जो पुरानी पिछली कहानियाँ हैं पीस, लव और केयर की, ये क्या सिम्बोलाइज कर रही हैं? कभी प्यार है, नरम दिली है, मोहब्बत है। जबकि अगली कहानियाँ वार और ब्लड वाली, वो क्या सिम्बोलाइज कर रही हैं? रिजिडिटी, सख्ती, एंड क्रूलिटी और जुल्म, इन चीज़ों को सिम्बोलाइज कर रही हैं। आगे चलें तो अगले पैराग्राफ में ओकोंकोस हैज़ प्लांटेड यम्स। अब ये याम्स जो हैं ये वो तरकारी है जो इनकी बड़ी नेशनल तरकारी है, और ये एक किस्म की शक्करकंदी की तरह से होती है, स्वीट पोटैटोस टाइप होते हैं। इनको वो बोता है, प्लांट करता है बिगनिंग्स ऑफ हिज कैरियर, अपने कैरियर में। जब वो इन्हें प्लांटिंग करता है तो शुरू में वो किसी से उधार बीज लेता है। वो उधार बीज जो उसे मिलते हैं, एक साल वहाँ बारिश ही नहीं होती और वो हिम्मत नहीं हारता, और दूसरे साल इतनी बारिश हो जाती है कि कुछ नहीं बचता, वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। यहाँ से ये हमें बताते हैं
कि उसने जो ये लिए हैं सीड्स लगाए हैं बिगनिंग से, विदरिंग एंड डाइंग ऑफ क्रॉप्स, एक तो उनका मुरझा जाना, क्रॉप का मर जाना ड्यू टू द लेक ऑफ रेन, के रेन में कमी हुई थी, सिंबलाइजेस ग्रेटर इवेंट, बड़ा अहम इवेंट है। द याम्स देमसेल्व्स रिप्रेजेंट कॉन्कोज मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, मर्दों पर मबनी माशरा, क्योंकि ये याम्स मर्दों की फसल थी और औरतों की फसल इनसे डिफरेंट थी। फॉर याम्स, इन याम के लिए, स्टूड फॉर मैनलीनेस, वो मर्दानगी दिखाते हैं। अमंग द ईबोस के साथ साथ, जिसमें जितनी याम्स उगा ली, जितना उसने पैदा किया फसल, उतना ही वो हिम्मत वाला है। द कोल्ड बिटवीन अर्थ एंड स्काई, अब अर्थ और स्काई का जो झगड़ा होता है, रिफ्लेक्ट्स नावल्स बेसिक कॉन्फ्लिक्ट, यही तो बेसिक मुतसाद है इस नावल का कि ज़मीन और आसमान आपस में लड़ पड़े। द स्ट्रगल बिटवीन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, और इसमें क्या दिखाना चाहता है वो ज़मीन और आसमान के ज़रिए, मुज़क्कर और मोनस की जद्दोजहद, पावर्स एंड प्रिंसिपल, ताकत और असूल, विच इनकॉर्पोरेट्स, जो कि यहाँ पर हमें शामिल कर लेते हैं, इनकॉर्पोरेट से शामिल कर लेते हैं। द मोर अपीयरेंट, ज़ाहरी तौर पर क्लैश, टकराव के साथ, बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, और वो टकराव क्या है, जदीद और कदीम के दरमियान, उनके दरमियान। फॉर द अर्थ इज़ अ गॉडेस, बिकॉज वो अर्थ को तो एक गॉडेस मानते हैं। एनी, जो अर्थ का नाम है, एनी गॉडेस है वो द सोर्स ऑफ ऑल फर्टिलिटी, और वो किस चीज़ का एक ज़रिया है, ज़रखेज़ी का, क्योंकि ज़मीन एक ऐसी फर्टिलिटी है कि वो उगाती है फसल को, तो इनके जिंदा रहने का, इनकी ज़िंदगी का, जीने का एक चांस भरता है। एंड द स्काई इज़ अ गॉड, और स्काई एक गॉड है, तो अर्थ गॉडेस है। ओकोंको इज़ consistently associated with masculinity, और वो मुसलसल लगातार मर्दानगी से जुड़ा हुआ है। एंड ही वर्चुअली, और वो अमली तौर पर always distrusts, अदम एतमाद करता है, अपोजिट से दुश्मनियाँ करता है, एंड अटैक्स, हमले करता है, एनीथिंग फेमिनाइन, और ऐसी चीज़ जो कि मोनस हो और लिंक्ड विद फेमिनिटी, और जहाँ उसका औरतों जैसी नेचर से कोई ताल्लुक़ हो, नस्वानियत से कोई ताल्लुक़, अपने बाप से झगड़ा करता है, अपने बेटे से झगड़ा करता है, यानी वो समझता है कि अगर लेडीज़ हैं तो इनमें प्यार मोहब्बत है, और अगर मैं हूँ जेंट्स तो मैं लड़ झगड़ कर ही अपनी मैनलीनेस को शो करूँगा, और वो किसी वक्त भी इन पर अटैक कर लेता है। इन द टेल, इस कहानी में, द मैस्कुलाइन स्काई, ये जो स्काई है, मर्द है, मुज़क्कर है, विद होल्ड्स, रोक लेता है, प्रीशियस लाइफ, पिछली ज़िंदगियों को, एक कीमती ज़िंदगी को, गिविंग रेन फॉर सो लॉन्ग, कि वो रेन ही नहीं देता, जी आसमान को गुस्सा आ गया, उसने बारिश ही नहीं दी। डेड क्रॉप्स डाई फाइनली, और फिर फसलें मर जाती हैं। थ्रू आउट द नावल HB यूज़ वाटर इमेज, और उसने पानी की इमेजेस भी यूज़ किए हैं टू सिंबलाइज क्रिश्चियनिटी, और उसने उससे कहा कि ये पानी की तरह क्रिश्चियनिटी आ गई, यानी सैलाब आ गया इनका, ये आए और बहा कर ले गए सारा कल्चर, ये भी है। मेनली ओकोंको's होल्डिंग बैक ऑफ what is suggested by the tales symbolic realm, अब जो ओकोंको है वो क्या होल्ड बैक करता है, वो क्या पकड़ के पीछे होता है, कि क्या तजवीज़ की गई है बाय द टेल्स, उन कहानियों से, सिंबॉलिक रेन के, ये जो बारिश की अलामत वो पेश करना चाहता है, इन कहानियों से वो क्या राइटर हमें दिखाना चाहता है। द लव, प्यार दिखाना चाहता है, एंड द टेंडरनेस, और वो रहम दिली, डैट गो विद द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि जाती है क्रिश्चियनिटी की बेहतरीन अलामत बन कर, ये दिखाता है कि भाई रेन जो है वो रहम बनकर आई है, जो उनके लिए रहम दिली शो करती है, और उनकी फसलें ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। लीड्स टू हिज एक्चुअल, वो जाता है अपनी असली एंड इमोशनल डेथ, और अपनी जज्बाती मौत की तरफ बढ़ता है, उसकी तरफ ले जाती है उसे, उसकी बहुत ज़्यादा जज्बाती आदत। एंड द एक्चुअल डेथ इज़ वन, और वो वही है, सन एंड द साइकोलॉजिकल मर्डर ऑफ एन अदर, और ये वही है जो उसके बेटे की मौत है, एंड उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी नफ्सियाती मौत
किसी दूसरे की, वो साइकोलॉजिकल मौत उसे देता है, अपने नफ्सियाती तौर पर वो उसका नोए जो है वो उससे दूर हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तो भाई उसकी नफ्सियाती मौत हो गई, वो इसके जज्बात में नहीं रहा, इसके लिए मर गया, दीन छोड़ के चला गया, घर बार छोड़ के चला गया। और दूसरा जो इसका है इमोशनल अटैक है, इमोशनल जो इसने एक्मे फ्यूना को समझ बूझ के साथ मार दिया, तो वो दोनों इसने प्रैक्टिस ऑफ क्रिश्चियनिटी में किए, और प्रैक्टिस ऑफ क्रिश्चियनिटी में ये अपनी एक्चुअल डेथ की तरफ चला गया, और फिर इसकी एक्चुअल डेथ में इसके दोनों बेटे लॉस्ट हो गए, दोनों बेटे के लॉस्ट हो गए, तो वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, और वो थी डिस्ट्रक्शन, तबाही थी, जो उसने सुसाइड कर ली। टू कंक्लूड, अगर हम इसका नतीजा निकालें, वी कैन से हम कह सकते हैं डैट एचबी हैज़ यूज्ड हिज सिम्बोलिज्म स्मूथली, बड़े ही तरीके के साथ, बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज से एचबी ने अपने सिम्बोलिज्म को यूज़ किया है, एंड इट हैज़ बिकम द पार्सल ऑफ द नावल, और ये नावल के पैकिंग का, नावल के पार्सल का एक बेहतरीन हिस्सा है, नावल में शामिल होने चाहिए थे ये सिंबोलिज्म, क्योंकि ओकोंकोस ने होल्डिंग बैक किया था। ओकोंकोस ने होल्डिंग बैक होता है किसी चीज़ को रोक दिया था, होल्डिंग बैक उसने सद्दे बाब कर दिया था। क्या सजेस्ट किया जा रहा है? उसको सजेस्ट किया जा रहा था जंग नहीं करनी, दोस्तों ने ये कहा, लेकिन ओकोंको ने कहा कि जंग करनी है, क्योंकि वो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी पे बिलीव रखता था, मगर जब आया था तो कितने टाइटल्स भी क्रिश्चियंस हो चुके थे, इसीलिए ओब्रिका ने इसे कहा था कि अब काफ़ी देर हो गई है, और ओब्रिका इसका बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन ये किसी की नहीं मानता, और जब ये मीटिंग के दौरान एक और अंग्रेज़ को मार देता है तो फिर मामला ख़राब हो जाता है, और इससे पहले कि ये उनके हाथों ज़लील होकर मरता, बज़ाते खुद अपनी मौत को दावत दे देता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।